एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आज का टॉपिक है व्यापार। आज हम व्यापार के बारे में जानेंगे। व्यापार होता क्या है, व्यापार कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों में यानी कि लघु व्यापार और विस्तृत व्यापार में अंतर क्या होता है। आज हम इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्यापार होता क्या है। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित आर्थिक क्रिया है। व्यापार विनिमय अर्थात विनिमय किसे कहते हैं, जहाँ क्रय विक्रय की क्रिया हो उसको हम विनिमय कहते हैं। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित आर्थिक क्रिया है, अर्थात व्यापार में क्रय और विक्रय होते हैं, जिसके माध्यम से इन क्रियाओं में जुड़े लोगों का हित पूरा होता है। किसी भी देश का व्यापार उसकी आर्थिक प्रगति का द्योतक एवं सभ्यता के विकास का मापदंड होता है। इसके माध्यम से एक क्षेत्र या देश की अतिरिक्त वस्तुएं दूसरे क्षेत्र या देश में खपती हैं तथा क्षेत्र या देश को आय की प्राप्ति होती है। जहाँ सीधी सी बात है, जहाँ क्रय विक्रय की प्रक्रिया हो, वस्तु का उत्पादन किया जाए या व्यापार में सेवा भी प्रदान किया जाता है, उससे हमें आर्थिक सुविधा मिले। और ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उस वस्तु की खपत उसी क्षेत्र में होगा, नहीं, उस दूसरे देश में भी हो सकता है, दूसरे राज्य में भी हो सकता है, दूसरे सिटी में भी, दूसरे शहर में भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। उससे सिर्फ और सिर्फ आय की प्राप्ति से मतलब होता है। अब हम देखेंगे व्यापार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ व्यापार दो प्रकार के होते हैं, लघु व्यापार और विस्तृत व्यापार। सबसे पहले हम समझेंगे लघु व्यापार क्या होता है। लघु व्यापार के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। यह व्यापार मुख्यतः शहरों या कस्बों में लगाया जाता है। इस व्यापार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तथा जोखिम तत्व भी कम होते हैं। नेक्स्ट है विस्तृत व्यापार में यह व्यापार प्रायः ऐसे स्थानों पर स्थित किया जाता है जहां ऊर्जा एवं श्रम संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। इन व्यापारों के लिए आर्थिक स्थान की आवश्यकता होती है, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। लघु व्यापार छोटा होता है, कहीं भी हम इसको व्यापार अपना कहीं भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी छोटे शहर में, छोटे से जगह में छोटे से जगह में भी कर सकते हैं। लेकिन विस्तृत व्यापार में इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, पानी की सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ का वातावरण भी सही हो, और किसी कस्बे या इलाके में हम इसको स्थापित ना करके किसी सुनसान जगह में बहुत ही दूर दूर तक जहाँ इलाका ना बसा हो, ऐसे जगह में हम इसको स्थापित करते हैं विस्तृत व्यापार को। लेकिन लघु व्यापार कहीं भी थोड़े से भी जगह में हो सकता है। लघु व्यापार में और विस्तृत व्यापार में एक चीज़ और देख सकते हैं कि लघु व्यापार को अगर कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट करना है, कहीं और दूसरी जगह ले जाना है, तो हम उसको आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन विस्तृत व्यापार इतना बड़ा होता है कि हम इसको दूसरी जगह में शिफ्ट कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि ये जो व्यापार के जो प्रकार हैं, विस्तृत, लघु और विस्तृत, इन दोनों में अंतर क्या होता है, एक एक करके देखेंगे। लघु व्यापार इसको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, अर्थात लघु व्यापार को हम कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, थोड़े से भी जगह में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन विस्तृत व्यापार इसका कार्यस्थल अर्थात विस्तृत व्यापार का कार्यस्थल विशाल होता है। यह ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता है जहां विस्तार की संभावनाएं उपस्थित होती हैं। अर्थात अगर उस व्यापार को हम बढ़ाना चाहें
तो उसको हम और फैला सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए और भी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, यह मुख्यतः अर्थात लघु व्यापार मुख्यतः शहरों व कस्बों में लगाया जाता है। छोटे छोटे शहर में भी, भीड़ भाड़ इलाके में भी हम छोटे व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु विस्तृत व्यापार प्रायः ऐसे स्थान पर स्थित किया जाता है जहां ऊर्जा एवं श्रम संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। जैसे वहाँ पे ऊर्जा अर्थात बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, श्रम संसाधन जहाँ पे हमें लेबर वर्कर्स, इंजीनियर्स जिसकी भी ज़रूरत होती हो वो हमें आसानी से मिल जाए पर्याप्त मात्रा में। अगला है लघु व्यापार। इस व्यापार पर क्षेत्रीय संसाधन का हस्तक्षेप होता है, क्षेत्रीय प्रशासन का हस्तक्षेप होता है। अर्थात जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, कह सकते हैं कि अगर कोई संसाधन है वो छोटे छोटे लघु व्यवसाय को हैंडल करता है, वो लघु व्यवसाय को सपोर्ट करता है, वो उसको हस्तक्षेप कर सकता है लघु व्यापार को। लेकिन विस्तृत व्यापार, इस व्यापार पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है। जिस प्रकार ये हो गया एक प्रशासन और इसके अंडर में आ गया लघु व्यापार। लेकिन विस्तृत व्यापार, ये हो गया हमारा विस्तृत व्यापार और ये हो गया हमारा राज्य सरकार और ये हो गया हमारा केंद्र सरकार। लघु व्यापार, अगर ये हो गया हमारा लघु व्यापार और ये हो गया हमारा प्रशासन, तो ये लघु व्यापार को हमारा प्रशासन सपोर्ट करता है और जो भी दखल अंदाजी करना होता है ये प्रशासन लघु व्यापार को करता है। परंतु ये हो गया हमारा विस्तृत व्यापार और ये राज्य सरकार और ये केंद्र सरकार। अर्थात विस्तृत व्यापार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट है, लघु स्तर के व्यापार में जोखिम तत्व कम होता है। जाहिर सी बात है, अगर हम छोटा सा व्यापार करेंगे तो जोखिम कम होगा, उसमें लागत भी कम लगेगी और जोखिम भी कम होगा। इसमें जोखिम, विस्तृत व्यापार में जोखिम तत्व ज़्यादा होते हैं। कहते हैं कि जितना हम रिस्क लेते हैं उतना ही फायदा होता है। अगर हम ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हमें ज़्यादा फायदे होंगे, जरूरी नहीं कि फ़ायदा ही होगा, घाटा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा और कम रिस्क लेंगे तो कम फायदा होगा। इस व्यापार में अर्थात लघु व्यापार में प्रबंधन का कोई महत्व नहीं होता है। कोई ज़्यादातर यह एकल भी हो सकता है। अर्थात छोटा मोटा कोई व्यवसायी, कोई छोटा मोटा दुकान कह सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का उत्पादन करने वाला कोई कारखाना हो सकता है, ये सब होता है लघु व्यापार में। उसका जो मालिक होता है वही उसका प्रबंधक होता है, उसमें किसी और को रखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वर्कर्स और लेबर होते हैं। विस्तृत व्यापार में इसमें प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर कोई बड़ा सा व्यवसाय है तो उसके लिए एक प्रबंधक की ज़रूरत पड़ती है जो सबको एकजुट करके रखे। ये बड़े बड़े व्यवसाय में इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक बार हम व्यापार को फिर से समझते हैं कि व्यापार क्या होता है और एक सरकारी नौकरी, व्यापार और नौकरी चाहे जो भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट। व्यापार में होता है, व्यापार खुद अपने व्यवसाय का मालिक होता है। इस पे व्यवसायी पे किसी का हुक्म नहीं चलता है, बल्कि वो हुक्म देता है। लेकिन नौकरी का क्या होता है, अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम पे हुक्म दिया जा रहा है, हमें आदेश दिया जा रहा है। व्यापार में अगर हम व्यापार स्टार्ट करते हैं तो हम 2-4 लोगों का, जितनी हमारी क्षमता है, जितना जैसे हमारा व्यवसाय है उस व्यवसाय के अकॉर्डिंग हम उतने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं। लेकिन नौकरी में अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो किसी और को नौकरी देने का उसका कोई जिम्मा नहीं होता है, वो सिर्फ अपना नौकरी करता है
व्यापार और नौकरी में ये अंतर होता है। व्यापार कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम बताए हैं, लघु व्यापार, विस्तृत व्यापार, इन दोनों में भी बहुत अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि हम विस्तृत व्यापार ही एक ही बार स्टार्ट करें, सबसे लघु व्यापार भी स्टार्ट कर सकते हैं। लघु व्यापार से हम लघु व्यापार को हम धीरे धीरे अपने मेहनत पे हम अपने लघु व्यापार को विस्तृत व्यापार में बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल दूसरे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।